चीफ मिनिस्टर कश्मीरी था और कंट्री का होम मिनिस्टर भी कश्मीरी था, और ये महबूबा मुफ्ती के फादर थे। क्या है ये आखिर? कश्मीरी पंडित के हवाले से सुना है कि पहली मूवी बनी है, वो है कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई है हाल ही में, पहली मूवी कश्मीरी पंडित के एंगल दिखा रही है, और जिसके रिलीज होने से हमारे देश में काफी एक रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट बन चुका है, जो कि बनना सही भी है। क्योंकि दोस्तों, बहुत एक अरसे के बाद जो हिंदू हैं, उन्होंने फाइनली जो उनका दर्द है उसको बड़े पर्दे पर देखा। काफ़ी टाइम से जो पहले हमारी गवर्नमेंट होती थी, उसने बहुत कोशिश की कि ये सारी सच्चाइयाँ जो सिंधी हिंदुओं के साथ हुई, फिर उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई, ये सारी सच्चाइयाँ दबा दी गई थी। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जी की, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बेहतरीन मूवी बनाई जिसमें कश्मीरी पंडितों की जो दास्तान है, जो उन पे बीती हुई, जो उनके अफसाने, वो सारे बाहर आ गए। और अब पूरी दुनिया उनके दर्द को देख सकती है और समझ सकती है इस मूवी की वजह से। और ये ज़रूरी क्यों था दोस्तों? जैसे जूस हैं, उन पर भी तो जेनोसाइड हुआ था, उन पर भी अत्याचार हुए थे, जुल्म हुए थे जो नाजियों ने उन पे किया था। लेकिन जूस इस दर्द को छुपा कर नहीं बैठे, उन्होंने ये दर्द पूरी दुनिया को दिखाया। और इसी तरह से आज हिंदुओं का दर्द जो है पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वर्ल्ड पॉलिसीज़ होती हैं, जो बनती हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएससी काउंसिल में, वर्ल्ड पॉलिसीज़ टेररिज्म को रिलेटेड, वर्ल्ड सिक्योरिटी को रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनती है, उन पॉलिसीज़ के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी दुनिया को सच्चाई पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ था, किस कम्युनिटी के साथ कौन सा अत्याचार हुआ था। ये दुनिया को पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज फाइनली एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई है जिसने बिना कोई चीज़ को छुपाए या किसी तरह की मारकाट करके या किसी तरह की सेंसरशिप करके हर एक चीज़ को सच्चाई से सामने लाया। एक ब्रूटैलिटी से, एक ब्रूटल ऑनेस्टी से ये फिल्म बनी है, और जिसको देख के बहुत सारे जो वीक हार्टेड हैं, जो हिंदू नहीं भी है, उनके भी दिल को जख्म पहुंचा है कि इतना पेन हिंदुओं ने इतने साल कैसे बर्दाश्त किया। तो ये रही एक बात। लेकिन दोस्तों, आप में से कई सारे हिंदू हैं, और जाहिर सी बात है कि ये फिल्म देख के आप सबको धक्का लगा होगा कि आपके कश्मीरी हिंदू भाई बहनों के साथ ऐसे वारदात हुए हैं और उन पे क्या क्या बीती है। क्या है ये आखिर? कश्मीरी पंडित के हवाले से सुना है कि पहली मूवी बनी है, पहली मूवी कश्मीरी पंडित के एंगल दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी बहुत क्लियरली इस पे बोलती नहीं थी। हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इसकी डिटेल्स को नजरअंदाज किया था। कभी भी बहुत इतना खुलेआम बोला नहीं गया था। ये पहली बार मूवी ने जो इंसिडेंट्स वहां हुए थे, फैक्चुअल इंसिडेंट्स, एक एक इंसिडेंट, वो इंसिडेंट्स दिखाए हैं। और कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने मिक्स जरूर किया, लेकिन ये है कि इंसिडेंट्स हुए थे। और ये हम लोग बचपन से देखते आए कि कश्मीरी पंडित्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें वहां से निकाल दिया गया, हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उनसे मैं कुछ शोज में गया था जहां पे कश्मीरी लोग बोल रहे थे, आप अपना घर बेच के क्यों भाग गए, आप अपना घर छोड़ के क्यों भाग गए, आपको यहीं रहना चाहिए था। इस मूवी को देखने के बाद कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये लोग वहां से चले क्यों गए, क्योंकि सिचुएशन जो थी, उस सिचुएशन में तो ये लोग वहां रह ही नहीं सकते थे। जो सिचुएशन अब दिखी है, एक्चुअल सिचुएशन उस रात की, जनवरी 1990 की और उससे कुछ दिन पहले की, वो सिचुएशन दिखाई गई है। उसके बाद कुछ लोग रिहेबिलिटेट करने के लिए वापस भी गए कश्मीर में, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वो सिचुएशन है। और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि, और इंडिया के कुछ लिबरल्स उसको कैसे डील कर रहे थे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट किस तरीके से इसको डील करते रही, और गवर्नमेंट उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने
कैसे इस इश्यू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये इसमें है। एक हाँ चीज जी। और मैं समझना चाहूंगा, वो ये है कि ये मामला 30 साल पुराना है। 1990 को अगर हम देख ले, बल्कि 32 इयर्स ओल्ड एक मैटर है। मैंने भी इस पे कुछ शोज किए, और मेरी मतलब रायना साहब हैं आप लोगों के, वो भी कश्मीरी पंडित में से हैं, एक बल्कि एक्टिविस्ट हैं, सॉरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। उनसे भी मेरी इस हवाले से बात हुई है। अच्छा, ये मामला तो हुआ, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स जो इस वक्त नजर आ रहा है वो बड़ा अलग से है। क्या वजह है कि इनको मतलब कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था, मूवी से इनको पता चला, ये है? या अब वो कहते हैं कि यार पिछली हुकूमतों ने इसको पसे पुश डाल दिया था, बिल्कुल साइड पे कर दिया था, और अभी जो भी डायरेक्टर इसके हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी गालिबन मोदी जी से मुलाकात में, उनकी वो एक खातून है और एक वो गालिबन वो डायरेक्टर हैं, तो अभी इस चीज को सामने लेकर आए हैं। क्या वजह है कि या टाइमिंग ऐसी चूज करना, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये रिलीज तो थोड़ा पहले होनी थी और रिलीज नहीं हो पाई कुछ वजहों से, लेकिन ये जो इशू है, ये जो एक तो इसकी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता थी। ओके। वहां पे गवर्नमेंट अपैरेटस कितना मजबूर था जो कि सिक्योरिटी नहीं दे पाया, ये भी पब्लिक के सामने पहली बार आया। ऑलराइट। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये कि जो हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा था कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, एक तो हम सारी चीजें पढ़ नहीं पाए थे। एग्जैक्टली। सारे लोग सारी चीजें नहीं पढ़ पाए थे। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की, लंबे टाइम तक रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद एक एक इंसिडेंट को लिया है। तो जाहिर है अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और 2.5 घंटे में, करीब तकरीबन 2-2.5 घंटे में आपको कोई आदमी पूरा का पूरा कंसाइज में दे दे, तस्वीर दिखा अभी दें भी आपको। सारे इंसिडेंट, या तस्वीर दिखा दे, अभी भी सारे इंसिडेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन सबसे खराब जो इंसिडेंट्स थे वो लाए गए हैं इसमें सामने। अभी और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं ये मूवी देखने के बाद मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे नाम याद आया, गिरजा टिक्कू, उसके साथ जो एट्रोसिटी हुई थी वो दिखाई गई है। बीके गंजू, उनकी वाइफ के साथ जो एट्रोसिटी हुई थी वो दिखाई गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग और भी थे, प्रोफेसर गंजू थे, या जस्टिस गंजू का मर्डर इसमें मेंशन है, जस्टिस गंजू का, लेकिन प्रोफेसर गंजू थे जिनका मर्डर किया गया और उनको नदी में उनकी लाश फेंक दी गई। फिर उसके बाद उनका भाई साथ था और वाइफ साथ थे, एक ब्रिज पे उनके साथ हुआ था। तो भाई को बोला गया या तो नदी में कूद जा, नहीं तो हम तेरे सामने करेंगे जो करेंगे। तो भाई नदी में कूद गया, और वाइफ का फिर उसके बाद गैंग रेप के बाद मर्डर। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें वो 2.5 घंटे में इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए किया नहीं गया। लेकिन जो इन्होंने दिखाया वो भी बहुत ही जिसे बोलते हैं हार्ट टचिंग था। कोई भी देखेगा उसको ये फील जरूर होगा कि कितना बुरा हुआ उन कश्मीरी पंडित्स के साथ। जो नहीं दिखाया गया वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत है, और वो भी बहुत ग्रूसम है। तो इनके लिए कश्मीरी पंडित्स पहले हमारे कंट्री में लोग उनसे सिंपैथी रखते थे, और ये बोलते थे कि इनके साथ गलत हुआ, लेकिन इस फिल्म ने बताया कि उनके साथ गलत क्या हुआ और कितना हुआ। इसलिए ये मूवी एक अलग लेवल पे लेके गई है, और इस मूवी ने बिल्कुल असलियत दिखाई है कि हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कश्मीरी पंडित्स की ओर कुछ नहीं कर पाई। कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ उन्होंने, किसी भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का नाम नहीं ले पा रहा, मैं सबका नाम लूंगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ नहीं किया, और कश्मीर को संभालने के लिए भी कुछ नहीं हो पाया अब तक। कश्मीर में जो हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो, पाकिस्तान से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, लेकिन इसने रियलिटी बताई है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ही हो रहा है, वो तो बहुत क्लियर है गवर्नमेंट, लेकिन इसने रियलिटी बताई है कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ है। बाहर से टेरर आ रहा है वो तो सबको पता है, अंदर क्या हुआ है। और जो ये लोग चीखते थे बहुत सारे लोग कि कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटी होती है, वो सारे के सारे जो क्लेम्स हैं वो इस जनवरी 1990 के बाद के हैं।
इसने ये भी बताया कि सबसे पहली एट्रोसिटी कश्मीरी पंडित्स के साथ हुई थी वहां पे, उसके बाद ही कहीं मुस्लिम एट्रोसिटीज के आरोप आए हैं अच्छा, या एक एलिगेशंस आए चीज हैं। और है, मूवी मैंने नहीं देखी, होपफुली देख लूंगा मैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 1990 में ये वाकया होता है, इंडियन फौज वहां पे मौजूद थी, उस वक्त भी होगी यकीनन, कोई ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये सारा कुछ, अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान फौज कहीं पे है, हम कहते हैं ये बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, कोई शक नहीं है, अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो पुराना फाटा है वहां पे भी ये मसाइल हैं, फौज है हमारी इस वक्त भी। क्या उन्होंने क्यों रोल प्ले नहीं किया? अगर हम इस फिल्म को रियलिटी बेस करके हम जाते हैं कि कहते हैं कि हकीकत पे मबनी इन्होंने चीजें उठाई, या रियल स्टोरीज उठाई, और मतलब जिस तरह आप और आपके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों से मैं सुनता हूं कि यार बहुत कुछ हुआ, तो सर वहां पे अगर फौज वहां पे, मैं इस पे भी नहीं जाता कि जी 1 लाख फौज है, 50,000 है, 30,000 है, लेकिन फौज का एक बड़ा मजबूत इदारा है और उनका एक कंट्रोल होता है। सर वो लोग क्या कर रहे थे कि अगर इतने, ये पता नहीं कितने 30,000 ये बता रहे हैं, सॉरी 5 लाख मैंने गालिबन सुना है, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो 5 लाख लोगों को सर निकाला जाता है, फौज वहां पे क्या कर रही थी? उसके हवाले से भी कोई सीन है या इसमें उसको इग्नोर किया गया? इसमें उस चीज का बहुत क्लियर वर्णन बोलते हैं हिंदी में, बहुत क्लियर दिखाया गया है अच्छा, कि व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर डूइंग, व्हाट वाज द होम मिनिस्टर डूइंग, और दोनों कश्मीरी थे। चीफ मिनिस्टर कश्मीरी था और कंट्री का होम मिनिस्टर भी कश्मीरी था, ओके, और ये महबूबा मुफ्ती के फादर थे। ओके, वो दोनों क्या कर रहे थे और दोनों कहां पहुंचे हैं? इनफैक्ट ये तो एक बहुत नोन बात है, तो कि बोला जाता है कि जब कश्मीर जल रहा था तो वहां के चीफ मिनिस्टर, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे, लेकिन यहां पर फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे वो भी बताया गया। एक आईएएस ऑफिसर भी है, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म प्रकाश कुछ ऐसा नाम है उनका इस मूवी में। एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं। वो क्या कर रहे थे? वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। कितनी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के लोग कितने बेबस थे, अच्छा सर, किस तरीके से काम हो रहा था। एक चीज और, पाकिस्तान में फौज, सीएम जो हमारे किसी प्रोविंस का सीएम होता है उसके अंडर नहीं होती, इवन रेंजर उसके अंडर नहीं आती, ठीक है। तो अगर हम ये कह देते हैं, हम ये मान लेते हैं महबूबा मुफ्ती के जो फादर की बात आप कर रहे हैं, तो सर वो तो चलो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये होता है हमारे यहाँ भी, इसमें कोई शक नहीं है, सब प्रोविंसेस में पाकिस्तान के होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। लेकिन जो फोर्सेस होती है, यानी आर्मी की जब हम बात करते हैं, सर वो डायरेक्टली उसका जो ताल्लुक होता है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, ठीक है, या उनका अपना चीफ होता है, उसको जवाब दे होते हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को होता है। तो सर रोल तो उनका भी मतलब क्वेश्चनेबल है। हो सकते हैं हम ना माने, फौज के हवाले से हमारी सेंसिटिविटी और तरह की होती है, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, हम उनको और तरीके से ट्रीट करते हैं या और तरीके से हम उनकी मतलब वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन हकीकत तो कुछ ऐसी है। नहीं, इसमें वो चीज भी टच की, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मूवी है ना कि 2.5 घंटे में उसने सारे टॉपिक्स, विवेक अग्निहोत्री के साथ साथ उनकी वाइफ जो कि इसमें एक रोल भी प्ले कर रही हैं, पल्लवी जोशी नाम है शायद, मैं डोंट रिमेम्बर नाउ। वो दोनों ने एक्सटेंसिव रिसर्च की है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी कभी कहीं पे भी आर्मी डिप्लॉय करनी है इंडिया में तो होम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती है। होम मिनिस्टर बोलते हैं कि आर्मी यहां डिप्लॉय हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है। ये भी दिखाया गया है कि होम मिनिस्टर को भी कोई चिंता नहीं थी। होम मिनिस्टर भी जिसे बोले आपके होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सुपरफिशियल विजिट ले रहे हैं और किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये होम मिनिस्टर भी भाई आपके सामने एक कश्मीरी है चीफ मिनिस्टर और एक कश्मीरी होम मिनिस्टर, और उनके सामने ये पूरा ड्रामा हो जाए तो कश्मीरियत कहां गई? ये बहुत सारे इश्यूज जो है, ये सवाल ये छोड़ के गई है।
बिल्कुल रोहित, आपकी क्योंकि मेरे बहुत सारे मजीद भी इस हवाले से क्वेश्चन है, लेकिन जब आप होपफुली मुझे मूवी का कोई लिंक या कोई ऐसी चीज भेजेंगे कि मैं देख लूंगा, नहीं, तो हो सकता है मूवी मैं अभी इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे और शायद शायद बोल रहे हैं कि 1-1.5 महीने में नेटफ्लिक्स पे आनी चाहिए। वैसे तो वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिनेमा हॉल्स पे अवेलेबल है। देखते कैसे मिलेगी, कैसे वो नेटफ्लिक्स पे